गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और इसका नेम है फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए फूड यानी खाना। आपको पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो एनिमल्स होते हैं, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए? प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। What do plants eat? प्लांट्स क्या खाते हैं? All the living organisms are directly और indirectly dependent on plants for food. सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब प्राणी या फिर जीव। सभी सजीव प्राणी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है फूड के लिए? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लांट्स उनके भोजन का बेसिक सोर्स है। ग्रीन प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण से वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक बोला जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो कहाँ होती है? उनके पत्तों में, लीव्स में होती है। एंड हैंस लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। इसलिए प्लांट्स की फूड फैक्ट्री किसे बोला जाता है? लीव्स को बोला जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, खाना बनाने की जो प्रोसेस है, वो कहाँ होती है? लीव्स में होती है। इसीलिए लीव्स को क्या बोला जाता है? प्लांट्स की फूड फैक्ट्री बोला जाता है। The leaves prepare food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो खाना प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर से मिल जाती है। वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर किससे मिल जाता है? सॉइल यानी मिट्टी से मिल जाता है। एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? उनके पत्तों में। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना लीव्स का, वो क्या होता है? क्लोरोफिल ही होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में होता है। ठीक है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दैट मेक्स लीव्स ग्रीन। लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण ही लीव्स का ग्रीन कलर होता है। अभी आपको बताया ना कि लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, वही क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? ग्रीन लीव्स में। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वही क्लोरोफिल है। तो लीव्स का ग्रीन कलर भी किसके कारण है? क्लोरोफिल के कारण ही है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द लाइट। क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका अवशोषण कर लेता है। एंड यूज दिस सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस सोलर एनर्जी का यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी दिखाया। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? वो शुगर प्लस ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो लास्ट में कौन सी गैस बनी है? ऑक्सीजन बनी है ना, तो ये रिलीज हो जाएगी। और एब्जॉर्ब कौन सी हुई है? यूज कौन सी हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज हुई है, लेकिन रिलीज कौन सी की गई है? ऑक्सीजन को रिलीज किया गया। During the process of photosynthesis, oxygen is given out which is used by plants, animals and humans for respiration. फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान
जो ऑक्सीजन गिव आउट यानी पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन बाहर निकली है वो यूज़ कर ली जाती है बाय प्लांट्स के द्वारा भी यूज़ कर ली जाती है। क्योंकि देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो श्वसन की प्रक्रिया के लिए उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ये प्लांट्स, इस ऑक्सीजन का यूज़ प्लांट्स के द्वारा भी किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा भी और ह्यूमंस के द्वारा भी कर लिया जाता है। किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए कर लिया जाता है। टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। और जो गैसों का एक्सचेंज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये सभी क्या होता है, इन पोर्स की हेल्प से ही होता है, स्टोमेटा की हेल्प से होता है। These pores helps the plant to take in carbon dioxide and give out oxygen। यही पोर्स जो स्टोमेटा हैं यही हेल्प करते हैं प्लांट को कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और बाहर कौन सी गैस रिलीज करेंगे, वो ऑक्सीजन। तो इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से ही कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ऑक्सीजन को गिव आउट कर देते हैं। Sugar produced is stored in different parts of plants such as stems, roots, fruits and seeds in the form of starch। फोटोसिंथेसिस में देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बना, शुगर प्लस ऑक्सीजन बनी। तो जो शुगर प्रोड्यूस हुई है, जो शुगर बनी है, वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर ली जाती है, जैसे कि स्टेम में, रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, इनमें स्टोर कर ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में जो प्लांट का बनाया गया भोजन होता है ना, वो स्टोर रहता है। सम स्ट्रेंज प्लांट्स, कुछ स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, कुछ अजीब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, सम स्ट्रेंज प्लांट्स। फर्स्ट वन इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन का मतलब जो हरे नहीं होंगे प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब देखो ग्रीन कलर तो क्लोरोफिल के कारण था, अगर वो नॉन ग्रीन है, ग्रीन ही नहीं है, तो यानी उनमें क्लोरोफिल नहीं है। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर नॉन ग्रीन लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम। प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो कौन से होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मोल्ड्स, मशरूम आपने देखा हुआ होगा, ग्रीन नहीं होता, नॉन ग्रीन होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना खाना तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो क्लोरोफिल चाहिए होती है। These plants do not have chlorophyll and therefore they cannot prepare their food, तो इसलिए अपना खाना भी नहीं बना पाते। These plants obtain their food from dead and decaying matter present in the soil। तो ये जो प्लांट्स होते हैं अपने खाने को ऑब्टेन यानी प्राप्त करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो डेड और डिकेइंग मैटर जो भी सॉइल में प्रेजेंट होगा उनसे ही अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं करते ये। अब नेक्स्ट देखो पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी। देयर आर फ्यू पैरासाइटिक प्लांट्स लाइक डोडर, Rafflesia etc. These plants grow on other plants। ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं फॉर फूड एंड वाटर, हैंस नेम्ड सो। इसलिए इनका नाम क्या है, पैरासाइटिक, परजीवी है। दूसरों के भरोसे जीने वाले, दूसरे प्लांट्स पर ये डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, वाटर के लिए। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि प्लांट्स पर कुछ अमर बेल होती है, वो भी इसी पैरासाइटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल हो सकती है, क्योंकि वो भी अपना खाना दूसरे प्लांट्स से ही ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है। तो ऐसे कुछ पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, वाटर ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट्स को खाने वाले तो यानी वो क्या होंगे, कार्निवोरस भी होंगे। इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट्स, एज अ नेम डिपिक्ट्स, जैसा कि नेम से हमें पता चला, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे वो क्या खाएंगे, इंसेक्ट्स को खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो प्लांट्स होते हैं ना ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं।
दीज प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स उस सॉइल में ग्रो करते हैं, उस सॉइल में ये उगते हैं जो कि सॉइल पोषक तत्वों में पुअर है, उनमें पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, विच इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। डज दे कैप्चर इंसेक्ट्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स। इसलिए वो जो प्लांट्स होते हैं ना, ये जो आपको एग्जांपल बोले पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये कैप्चर करते हैं यानी पकड़ लेते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं ताकि वो उनसे न्यूट्रिएंट्स ले सकें, क्योंकि सॉइल में तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इन्हें न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए फिर, तो ये इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेंगे टू गेट न्यूट्रिएंट्स। दीज प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू ट्रैप द इंसेक्ट्स। इन प्लांट्स में कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके कारण ये इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। तो देखो हम पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। इट हैज़ अ पिक्चर शेप्ड लीव्स विद द लिड। इनमें जो ये जो है ना लीव्स, ये जो लीव्स हैं इसकी, ये पिक्चर की शेप्ड में है, ठीक है। पिक्चर मतलब क्या होता है, पोट या फिर घड़ा, सुना होगा आपने। तो फिर ये उसकी शेप में है, अंदर से ये होलो है, तो फिर इसकी शेप में इसके लीव्स होते हैं, इसके ऊपर ये एक लिड होता है, एक ढक्कन टाइप का सा बना होता है। द लीफ इज़ फिल्ड विद द स्वीट स्मेलिंग नेक्टर। ये जो लीफ होता है ना, ये एक स्वीट मतलब मीठा, स्मेलिंग सुगंध वाले, नेक्टर यानी रस से भरा हुआ होता है, जिसके कारण इसके पास इंसेक्ट्स आएंगे इसके अंदर। फिर अगर इसके अंदर स्वीट, मीठा और स्मेलिंग मतलब सुगंध वाला रस है इसके अंदर, तो इंसेक्ट्स तो आएंगे, जिसके कारण क्या होता है, इंसेक्ट्स यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट क्रॉल्स ऑन द लीफ, जब कोई इंसेक्ट लीफ पर क्रॉल करता है, इट स्लिप्स डाउन, तो ये नीचे, स्लिप मतलब फिसल जाता है, एंड फॉल इनटू द लिक्विड, और लिक्विड में गिर जाता है। देन द लीड ऑफ द लीफ क्लोजेस, तो ये लीड होती है ना जो लीड, ये बंद हो जाती है, तो इंसेक्ट अंदर इसके फंस जाता है। तो इस तरह से ये इंसेक्ट को कैप्चर करता है। अब हम पढ़ते हैं सनड्यू प्लांट के बारे में कि इसमें कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिसके कारण ये इंसेक्ट को कैप्चर कर सकता है सनड्यू प्लांट। द लीव्स ऑफ सनड्यू प्लांट्स आर कवर्ड विद थिक एंड स्टिकी हेयर। जो सनड्यू प्लांट्स के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो कवर्ड होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं, विद थिक मोटे, स्टिकी चिपचिपे हेयर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोटे और स्टिकी हेयर होते हैं, चिपचिपे हेयर होते हैं। जब भी कोई फिर इंसेक्ट उसके ऊपर आएगा तो फिर उससे वो स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो फिर वो पकड़ लेंगे इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो ये हेयर इनकी हेल्प करेंगे। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, द स्टिकी लिक्विड ऑन इट्स हेयर, जो इनके हेयर पर स्टिकी लिक्विड होता है ना, वो शाइन करने लगता है, जो कि इंसेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उन्हें आकर्षित करता है। वंस एन इंसेक्ट टच द स्टिकी हेयर, जब कोई भी इंसेक्ट जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, एक बार उस इंसेक्ट ने अगर इस स्टिकी हेयर को टच कर लिया ना, इट गेट स्टक, तो वो इससे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, फिर नहीं छूट पाता वो। अब हम पढ़ेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में। वीनस फ्लाई ट्रैप देखो, ये वाले है वीनस फ्लाई ट्रैप। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप आर जा लाइक। जो वीनस फ्लाई ट्रैप के लीव्स होते हैं ना, वो जा लाइक होते हैं। वंस एन इंसेक्ट सेट्स ऑन इट्स लीव्स, अगर कोई इंसेक्ट एक बार इसकी लीव्स पर बैठ गया, पत्तों पर बैठ गया, तो इसके जो जा लाइक लीव्स है ना, ये बंद हो जाते हैं। देखो ये इंसेक्ट बैठा है ना, तो ये बंद हो जाएंगे ये, तो फिर वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा, फिर फंस जाएगा इसके अंदर। वंस एन इंसेक्ट सेट ऑन इट्स लीव, एक बार कोई इंसेक्ट इसके लीव्स पर बैठ गया, द लीव्स शट, तो ये लीव्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, शट हो जाते हैं। एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट जो होता है वो पकड़ में आ जाता है।